हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KCL ट्यूटोरियल। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बिगेस्ट सरप्राइज के बारे में, या फिर कुछ ऐसी बात जो आप बहुत दिनों से मुझसे जानना चाहते थे। और बहुत से लोग कई दिनों से बात कर रहे थे, सर आप जीपैट तैयारी कब कराएंगे, जीपैट कब स्टार्ट करेंगे। सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, थोड़ा सा इजी लगता है, जीपैट बहुत टफ है। तो आज की क्लास में हम ओवरऑल बात करने वाले हैं जीपैट के बारे में, और बात करेंगे कि हम कैसे स्टार्ट करें जीपैट 2024 की तैयारी। जी हाँ, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है जीपैट 2024। अभी हाल ही में जीपैट 2023 का एग्जाम हुआ है। आप में से बहुत से लोगों ने एग्जाम दिया होगा, अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन हम जीपैट 2024 की तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो चलिए ठीक है, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और सफर कीजिए हमारे साथ इस उड़ान में कि कैसे हमें जीपैट 2024 की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो जीपैट क्या है, कैसे है, इसको आप सब लोग जानते हैं। जीपैट होता क्या है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अपने इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। हम आपको ये डिस्कस करना शुरू करते हैं। आपने बी फॉर्म कर लिया, ठीक है दोस्तों, आपने बी फॉर्म कर लिया। और बी फॉर्म करने के बाद बहुत लोग पूछते हैं कि सर बी फॉर्म तो कर लिया, अब क्या करना है। तो व्हाट आफ्टर बी फार्म, बी फार्मा के बाद कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जहां पर हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं या जहां पे हम काम कर सकते हैं दोस्तों। अब उसकी बात करते हैं। पहला ऑप्शन तो है एम फार्मा। अगर जिसको हायर स्टडीज के लिए जाना है वो अब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ मूव कर सकता है, एम फार्मा कर सकता है। दूसरा है, अगर आपको अब पढ़ाई नहीं करनी, अब आप बोर हो चुके हैं, आपको पैसा कमाना है, या आपकी फैमिली सिचुएशन कहती है कि अब पैसा कमाना जरूरी है, तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ये प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं। प्राइवेट किसी बहुत बड़े बड़े फर्म है जैसे कि अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, टाटा समूह हो गया, इन सब की बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती है। आप वहां पे अप्लाई कीजिए, आप करिए। या किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम देते रहिए, एम्स वगैरह का, रेलवे का और स्टेट गवर्नमेंट का, CGHS का, आर्मी का, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके द्वारा फार्मासिस्ट हो सकते हैं। बी फार्म के बाद रिसर्च में आप जा सकते हैं। अगर आपको जाना है, जैसे फार्को विजिलेंस वगैरह की टीम है, या आप एम फार्मा करिए, फिर रिसर्च जाइए, PhD वगैरह करिए, आप इसको भी अपना एम बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर तक बस सीमित रहिए, उसे बड़े वाइड लेवल पे ले आइए, अपना मैन्युफैक्चरिंग करिए, या अपनी प्रोडक्शन यूनिट डाल दीजिए, या कहीं से मार्केट से माल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा के आप अपने नाम से ब्रांड में सेलिंग कीजिए। इसे बड़ी कंपनियां करती है। मैनकाइंड जो है वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी उसकी नहीं है, लेकिन वो केवल सेल करती है। तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। PhD कर सकते हैं आफ्टर द एम फार्मा। सरकारी नौकरी में एक ऑप्शन है ड्रग इंस्पेक्टर का, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस पर डिटेल मैंने बात की है कि आपको 18 महीने एक्सपीरियंस चाहिए किसी शेड्यूल C एंड C1 कंपनी में आफ्टर बी फार्मा। उसके बाद आप जब भी वैकेंसी गवर्नमेंट की आती है, सेंट्रल की या स्टेट की, CSIC की, किसी की भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मा MBA भी एक नया ट्रेंड में आया है। लोग एम फार्मा की जगह MBA कर रहे हैं। लोग कहना है कि अगर आपको प्रोडक्शन में जाना है तो फिर एम फार्मा कीजिए, अगर आपको मार्केटिंग में करना है तो आप फार्मा MBA कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो एम फार्मा करेगा वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। लेकिन हाँ, फार्मा MBA आपको थोड़ा सा एक अलग प्रोस्पेक्टिव देता है, एक अलग नॉलेज देता है कि आप मार्केटिंग के फील्ड में कैसे आप ग्रोथ करेंगे। उस केस में फार्मा MBA बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप नॉलेज के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं, PSH, एम फार्मा, PhD, रिसर्च। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको करने के बाद ये सभी रास्ते आसान हो जाते हैं, लेकिन लोग इसको गेन नहीं करना चाहते। सीधी सी बात है, लोग गाय पालते हैं दूध के लिए, ठीक है, और वो नहीं जानते कि ये सब चीजें कैसे मिलेगी। तो कुल मिलाके की बात यह, नॉलेज लोग नहीं लेना चाहते। और एक्चुअल में नॉलेज के लिए जो पढ़ाई करता है उसे ये सोचना ही नहीं होता है कि बी फार्मा की बात कर रहा है, उसके रास्ते पहले से क्लियर होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन मैं जाऊंगा एम फार्मा की तरफ। अगर आपको एम फार्मा करना है तो आप कैसे एम फार्मा कर सकते हैं, कैसे आप जीपैट वगैरह क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए हम आपसे डिस्कस करते हैं। अब समस्या क्या है हमारे साथ, जो मेरे साथ पर्सनली था, आप लोगों के साथ होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो यूपी में है, MP में है, या राजस्थान में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है। जरूरी नहीं है कि सभी ने एक बहुत ही अच्छे रेपुटेड कॉलेज से बी फार्मा किया। ऑप्शन सी बात है, अगर आप बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज से बी फार्मा करते हैं, जैसे आप BHU वगैरह से कर रहे हैं, MU वगैरह से कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, डिप्सार वगैरह से कर रहे हैं,
तो चांसेस है कि आपको बी फार्मा के बाद आपके कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाए और आपको अच्छी नौकरी वहीं से मिल जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि फफूंद की तरह, कुकुर कुत्ता की तरह कॉलेज हर साल खुल रहे हैं। इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, वहां पे टीचिंग स्किल आप ही में से, हम ही आपसे जो पास होते हैं वहां जाके पढ़ाने लगते हैं। भले हमें कुछ ना आता हो, बुरा मत मानिएगा जो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। दिक्कत क्या हो रही है कि बी फार्मा की वैल्यू घटती जा रही है, बी फार्मा के बच्चों की वैल्यू घटती जा रही है। और वो बच्चे आज से 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, कम से कम 15 साल पहले जो लोग बी फार्मा करके निकलते थे वो किसी इंडस्ट्री में वो जॉब करते थे तो उनकी 25,000 30,000 स्टार्टिंग सैलरी होती थी, प्राइवेट की बात कर रहा हूं। और जो बीएससी करके जाते थे उनकी सैलरी 10,000 12,000 से स्टार्ट होती थी। लेकिन इतना लेवल गिर गया हमारा इन कॉलेजेस की वजह से कि आज जो लड़के नौकरी करने जाते हैं वो भी 8,000 9,000 पाते हैं, बी फार्मा वाले भी, और बीएससी वाले भी 9,000 10,000 पाते हैं। यानी हम बीएससी के इक्विवेलेंट आ गए हैं और आगे चल के स्थिति हो जाएगी, हो सकता है बीएससी हमसे बहुत ऊपर हो जाए। तो ये स्थिति क्यों है कि हम लोगों में से बहुत से लोगों ने एक ऐसे रेपुटेड या अच्छे कॉलेज से बी फार्मा नहीं किया है जहां हमें प्रॉपर नॉलेज मिली हो, अच्छी मेहनत कराई गई हो और हम लोगों को अच्छा प्लेसमेंट मिले। तो अगर आप एक बार ये गलती कर चुके हैं, अगर आप एक बार ये गलती कर चुके हैं जैसे मैंने किया है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने ऐसी गलती की है तो बेहतर आपको एक मौका है कि आप एक बार अपनी इस गलती को सुधारिए और जीपैट क्रैक करके आप एक वेल रेपुटेड बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ताकि आपकी जो ये 2 साल की मेहनत है वो पिछले 4-5 साल की मेहनत को ओवरकम कर सके। इसलिए अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छा ज्ञान चाहते हैं, तो जरूरी है कि अब उस चीज को छोड़िए। आपने जो 4 साल पढ़ लिया जिस कॉलेज से, आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ आने वाले अच्छे कॉलेज को आप चूज कर सकते हैं। तो बहुत से लोग जो बी फार्मा अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं उनके पास जीपैट निकाल करके एक अच्छे कॉलेज की तरफ जाने का, जीवन में सक्सेस पाने का एक अच्छा ऑप्शन और भी क्या कर सकते हैं कि आप एक जीपैट की प्रिपरेशन कीजिए, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए और वहां का नॉलेज, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का स्किल आपको वाकई में वो कुछ बना देगा जो आप बनना चाहते थे। तो ये एक अगर ऑप्शन है, अगर आपने अच्छे कॉलेज से बी फार्म नहीं किया है तो अच्छा ऑप्शन है कि आप बी फार्म अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं। उसके लिए एक ही तरीका है, जीपैट। जी हाँ, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या होता है? ये एक तरह का सरकारी एग्जाम है जिसे एनडीए कराता है। उस एग्जाम के थ्रू क्या होना है मेरे बच्चों कि उस एग्जाम के बाद आपको, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको गवर्नमेंट अच्छे फार्मेसी कॉलेज मिलेंगे एम फार्म करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, मेरे ख्याल से 12,000 के आसपास या कुछ बढ़ गया होगा, क्योंकि जब मैं था उस समय 12,000 मिलता था, अब तो शायद बढ़ गया होगा, 14-15,000 हो गया होगा, एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन आपको पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा जिससे आप अपने खर्चे भी संभाल सकते हैं, बुक्स के, कॉपी किताब के, बाकी हॉस्टल वगैरह के। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि एंट्रेंस एग्जाम है जिसको देने से आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पा सकते हैं। अब ये अच्छे इंस्टीट्यूट कौन है? मैं आपको भारत के एम फार्मा के टॉप 10 इंस्टीट्यूट के नाम बताने जा रहा हूं कि जहां पे एडमिशन लेके आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। मैंने क्यों कहा दुनिया बदल सकते हैं? आप अच्छे कॉलेज जाएंगे, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वहां के सारे दोस्त आपके टॉपर्स होंगे अपने अपने कॉलेज के, माहौल अच्छा होगा, टीचर्स अच्छे होंगे, रिसर्च वाले होंगे, वहां रिसर्च की बातें होंगी, आपका ड्रीम, आपका तरीका, आपका सोचने का नजरिया बदलेगा वहां पे 2-2.5 साल रहने से। तो उसमें से पहले जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली नंबर 1 पे है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, नाइपर मोहाली, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, नाइपर हैदराबाद, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैसूर, नाइपर अहमदाबाद। ये सब कुछ नाइपर कॉलेजेस या फार्मेसी के बड़े इंस्टीट्यूट है जहां पे आप सब एडमिशन लेके अपने थोड़े से जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ साथ क्यों जीपैट करना है, क्यों अच्छे कॉलेज में फार्मा करना है? अगर आपको रिसर्च में नहीं जाना, आपको और आगे पढ़ाई नहीं करनी, तो आप यहीं से एक अच्छे कंपनीज में प्लेसमेंट पा सकते हैं, जैसे कि सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस, एल्केम, ग्लेनमार्क, से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे हमेशा आती हैं, प्लेसमेंट होता है, लगभग 90% बच्चे वहां से जॉब पा जाते हैं, जो कि अपने प्राइवेट कॉलेज से जहां से अभी आप पढ़े हैं वो सपने जैसा है। वहां की बहुत कड़वी सच्चाई है, मैं आपसे क्या शेयर करूं बच्चों, मुझे थोड़ा सा बताने में भी बुरा लगता है कि मैं उस फेज से निकला हूं। होता क्या है, कंपनी के नाम पे कंसल्टेंसी कंपनी बुलाई जाती है। मैं आज ये बात कह रहा हूं, हो सकता है बहुत से टीचर्स को बुरा लग जाएगा ये चीज, कंसल्टेंसी कंपनी बुलाई जाती है। व्हाट इज अ कंसल्टेंसी कंपनी? एक ऐसा समूह होता है कुछ 5-6 लोगों का जिनकी 15-20 कंपनियों में पकड़ होती है।
अगर वो 15-20 कंपनियां जब जिनको कोई वैकेंसी होती है तो वो इनको फोन करते, भैया कोई लड़का हो तो भेज दो। अब ये क्या होते हैं, कंसल्टेंसी कमीशन होते हैं, ये आपको इकट्ठा करते हैं आपकी सीवी और जहां वैकेंसी होती है आपको भेजते हैं और उनसे कमीशन लेते हैं। कमीशन में क्या, आपके पहले महीने की सैलरी का 50% वो लेते हैं। ये कंसल्टेंसी कंपनी। अब कॉलेज वाले कंपनी नहीं बुलाते, वो कंसल्टेंसी वाले को बुलाते हैं और कंसल्टेंसी वाले आपका इंटरव्यू लेंगे, भौकाल बनाएंगे, माहौल बनाएंगे, अरे साला हमारे कॉलेज में ऑफ कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है। और वो आप में से ना, जो आपकी क्लास में 60 बच्चे ना, तो 25 को सिलेक्ट कर लेंगे, 15-20 को, ये आपको सिप्ला भेजेंगे, आपको रेड्डी भेजेंगे, आपको गिलब्ला भेजेंगे, बस वो पसंद कर लेंगे। हाँ, अगले दिन पेपर में फोटो, फलाने कॉलेज में ढिकाने कॉलेज में 25 लड़कों का सिलेक्शन, ये पैकेज वो पैकेज हो गया। अब वो चले गए, पेपर में फोटो छप गई, पेपर वाले ने क्या किया, कॉलेज वाले ने पैसा दिया पेपर वाले को, फोटो छपवा दी कि मेरे यहाँ सिलेक्शन होता है। फिर अपने यहाँ बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएगा, और कब लगाएगा, जब एडमिशन का टाइम आएगा। अब भैया जैसे ही बड़े बड़े लोग पोस्टर देखेंगे, भैया यहाँ से तो सिलेक्शन होता है, यहाँ तो कैंपस सिलेक्शन होता है, लोग पास होते हैं, वो आराम से आपके एडमिशन दौड़ के लेंगे, उसका सीट फुल, पैसा वसूल। जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप उन कंपनियों में जाते हैं कि सर आपने कहा था ज्वाइनिंग होगी, हाँ बेटा आ जाओ, 1 महीने बाद आ जाओ, 15 दिन बाद आ जाओ। और फिर उसके बाद वहां क्या क्या होता है, कितने लोग करते हैं और कितने लोग छोड़ के चले आते हैं, ये सच्चाई बहुत कड़वी है। कभी डिस्कस करूंगा इस बारे में तो आपको बताऊंगा, फिलहाल आज मैं जीपैट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीपैट का एग्जाम होता कैसे, इसको समझना जरूरी है। कुछ लोग दे चुके हैं, जो लोग इस बार 3rd ईयर में है या 4th ईयर में जो पहली बार एग्जाम देंगे, उसको समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम जीपैट का होता कैसे है। ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी आप क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, सही चूज करना होगा। 125 क्वेश्चन है, सही में +4, गलत में -1, यानी 1/4 की माइनस मार्किंग है। कुल 500 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 125 क्वेश्चन है। लेकिन क्या ये एग्जाम वाकई में कठिन है? जैसे आपने तैयारी की होगी नीट वगैरह की, सीपीएमटी वगैरह की नाम सुना होगा, उसमें से 650 700 नंबर के पेपर में 630 640 नंबर पाने वाले सिलेक्ट होते हैं। क्या यहाँ भी इतना कठिन कंपटीशन है? नहीं यार, यहाँ पे आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो कि एवरेज 150, 500 में एवरेज 150 नंबर भी अगर आप लाते हैं तो आप ये समझिएगा आपका सिलेक्शन है। लगभग 35% स्कोर करना है मेरे भाई, 70-80% नहीं पाना है बाकी एग्जाम की तरह। क्या इतना कठिन है जीपैट? कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। 2022 में जनरल का जो कट ऑफ गया था 148, ओबीसी का 120, एससी का 94, एसटी का 75 और ईडब्ल्यूएस कोटे वाले का आपका 122। ये 2022 का है, मतलब 150 इज द मैक्सिमम स्कोर जहां पे आप जीपैट क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद 21 में देख लीजिए, आपके सामने है 187, थोड़ा सा हाई गया था, 153 ओबीसी के लिए, 113। 2020 की बात कर ले, 163, 131। 19 में 141, 18 में 115, 17 में 113, 2016 में 115। इतने नंबर्स पे सिलेक्शन हुए हैं। जिस साल ये नंबर आपको कम दिख रहा है, पेपर टफ आया था। जिस साल आपको नंबर ज्यादा दिख रहा है, उस साल पेपर बहुत इजी आया था। ये होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि केवल आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, केवल 35% स्कोर करके भी आप जीपैट निकाल सकते हैं। यानी जीपैट इज वेरी इजी। एक माइंड में क्लियर करिए, जीपैट कठिन नहीं है। आगे हम बात करते हैं अब, जैसे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए। वैसे तो आप देखेंगे भैया, आप 1st सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब पढ़ना है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, 3rd सेमेस्टर से लेकर बेसिकली 4th ले लीजिए, 4th सेमेस्टर से लेकर के 6th या 7th सेमेस्टर तक का ये जो पोर्शन है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बाकी से कम। ओवरऑल बता दूं सब्जेक्ट वाइज, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट, मतलब इसके साथ बायोकेमिस्ट्री आ गया, इसके साथ आपका एनालिसिस आ गया, ये सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री में आते हैं। इससे करीब 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 152 नंबर। अब आप सोचो कि केवल एक सब्जेक्ट पे भी आप कमांड कर लें और उसका क्वेश्चन पूरा सही कर दे, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। 152 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। दूसरा है फार्मास्यूटिक्स में, जैसे कि फिजिकल फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, जनरल फार्मेसी, इन सभी सब्जेक्ट से 38 क्वेश्चन में से 152 नंबर ही आ गया। यानी केवल जिसका स्टैटिस्टिक्स पे कमांड हो जाए वो भी आराम से सिलेक्शन पा सकता है। कोग्नोसी वाले में बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। कोग्नोसी से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं। फार्माकोलॉजी से करीब 28 क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी इन एलाइड सब्जेक्ट की बात करें तो फार्माकोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, ह्यूमन एचएपी है, उससे 112 नंबर आता है। उसके बाद कुछ अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है,
इन सब से बायोटेक्नोलॉजी है, इन सब से करीब 11 क्वेश्चन के आसपास है, ये 44 क्वेश्चन टोटल 125 क्वेश्चन से 500 मार्क आते हैं। ये एक मोटा मोटा मैंने आपको हिसाब बता दिया बच्चों कि कितने क्वेश्चन की तैयारी आपको कैसे करनी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, कुछ और बातें आपसे बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये सब सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, एनालिसिस, ये हो गया। फार्मास्यूटिक्स में फिजिकल फार्मेसी आता है, जूरिस्प्रूडेंस भी है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, इंजीनियरिंग, ये सभी आते हैं। कोग्नोसी तो आपका पूरा कोग्नोसी है ही है, कोलॉजी में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, ये हो। अब हम बात करते हैं, ये मोटा मोटा आपने जान लिया बच्चों कि क्या है जीपैट, कैसे निकालना है, क्या है। अब बात आती है केसीएल आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, यानी मैं अनुराग जायसवाल कैसे आपकी 2024 के जीपैट में हेल्प कर सकता हूं। इसको बताने से पहले कुछ मोटा मोटी बात समझ लीजिए, ये अभी तक क्यों नहीं हो पाया। देखिए जीपैट का मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता था, मुझे 3-4 सालों से लगातार मैसेजेस, फोन, यूट्यूब पे कमेंट्स लगातार आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम बहुत आते रहते हैं कि सर जीपैट तैयारी कराइए। मैं आश्वासन देता हूं, हाँ ठीक है, प्लान करेंगे, और नहीं कर पाया। इसके पीछे रीजन क्या है, ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स को अकेले पढ़ा पाना संभव नहीं है। मैंने कई बार कोशिश किया कि कुछ टीचर्स की टीम बना लूं, उनके साथ स्टार्ट करूं, उनको कुछ सब्जेक्ट बांट दूं, तो जो मेरे बच्चे वो कहते नहीं सर उनका पढ़ाया समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छा नहीं पढ़ाते, मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक माइंडसेट, बच्चों का माइंडसेट बैठ जाता है, यही टीचर अच्छे, आप पढ़ाते हैं सर तो इजी लगता है, वो पढ़ा रहे थे तो टफ लग रहा था। इस वजह से मैं प्लान ही नहीं कर पाया और स्टार्ट ही नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मूड बना रहा हूं, आपके लिए गुड न्यूज है, 2024 के जीपैट की तैयारी कराने का सोच रहा हूं और सिलेक्शन भी भरपूर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे हम आपके साथ प्लान कर सकते हैं, कैसे केसीएल हेल्प करेगा आपके साथ जीपैट को क्रैक करने में, कुछ स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, उस स्ट्रेटजी को मैं देख लेता हूं। देखिए मैं सीरियसली मैंने बताया कि केवल 35 यानी केवल 350 मार्क्स के लिए आपको स्टडी करा सकता है, 35% आपको पाना है, वो होता है, मैं उसकी बात करता हूं। देखिए ये पूरे सब्जेक्ट्स है, अकेले सबकी क्लासेस लेना आप भी जानते हैं, ये एक अकेले टीचर के लिए पॉसिबल नहीं और टाइम भी कम पड़ेगा, लगभग 8 या 9 महीने का समय है मेरे पास। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी के लिए जो लोग केसीएल ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको भी बता दूं क्लियर, आप इन मेरी बातों को समझ लीजिए। अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं तो ही आप मेरे पास आइए, तो भी आप मेरे साथ जुड़िए। अदरवाइज बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज है, आप उनसे पढ़िए, वो सिलेक्शन आपको दे सकते हैं। लेकिन मुझसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये जो टोटल आपके 125 क्वेश्चन में से 500 मार्क्स का है, उसमें अभी मैं अगर जो मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं उसमें मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। इसके पीछे 2 रीजन। पहला रीजन ये है कि मेरे ऊपर लोड कम होगा, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो मैं इसको तो खत्म ही कर लूंगा आराम से अकेले दम पे। और दूसरी बात, अगर आप फार्माकोलॉजी को तैयार कर लेते हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो मैंने कहा कि 38 क्वेश्चन है, इसमें से 15 क्वेश्चन आराम से आप क्रैक कर लेंगे बिना केमिस्ट्री पढ़े, सिर्फ कोलॉजी पढ़े, क्योंकि आपने पढ़ के देख लिया है कोलॉजी और केमिस्ट्री लगभग इक्विवेलेंट चलता है, बस उसमें सार सिंथेसिस बढ़ा दिया जाए क्लासिफिकेशन, अदरवाइज दोनों सेम साथ में चलते हैं। तो ऐसा है कि अगर मैं इसको छोड़कर इन बाकी के सिलेबस पे ध्यान दूंगा, फोकस करूंगा, तो मैं आराम से खत्म कर लूंगा सिलेबस, अकेले अपने दम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद आप इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी लगभग मैं आपसे कहूं तो ये 38 डाल दे तो करीब 350 मार्क्स की तैयारी मैं आपको फुल कराने वाला हूं। और आपको पता है अगर आप 350 मार्क्स की फुल तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप 200 नंबर भी नहीं पाएंगे, 150 नंबर भी नहीं पाएंगे यार, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा बहुत आराम। मैंने कहा केवल सिलेक्शन पाने के लिए 150 मार्क्स ही तो चाहिए। यानी ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं इस टारगेट के साथ 2024 स्टार्ट कर रहा हूं। काश ये मैंने पहले कर लिया होता, मैं पहले पूरा खत्म करने के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आई कि बहुत दूर तक देखने की जरूरत नहीं है, जहां तक दिखाई दे रहा वहां चलिए, फिर वहां जाने पर आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देता है। तो मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं इसको खत्म करूंगा, वादा इतना कर रहा हूं कि मैं इसको खत्म करूंगा, इसका वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है समय आखिरी में मिलेगा और मैं इसे भी कंटिन्यू कर सकता हूं, शुरू कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं इतना फिनिश करूंगा तब, ठीक है। इस टारगेट के साथ चल रहा हूं, यानी देखा जाए केवल 40 से 45 क्वेश्चन ही आपको चाहिए, 40 से 45 क्वेश्चन ही चाहिए सिलेक्शन के लिए 125 में से मेरे भाई। और उसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप देखते ही कर देंगे, इतना इजी लगता है यार, ये तो बहुत आसान है। 25 क्वेश्चन सबको आता है, नंबर कम क्यों हो जाता है? वो बाकी के 100 क्वेश्चन में तुक्का मारने लगते हैं। 125 सबको आता है, लेकिन 100 में तुक्का मार मार के नंबर घटा लेते हैं।
आपको क्या सिखाऊंगा, 25 क्वेश्चन जो सॉलिड है तो छोड़ दीजिए, बाकी जो 100 बचे उसमें से अगर आप 25 क्वेश्चन भी केवल करते हैं और सही करते हैं तो 50 क्वेश्चन हो गया, सिलेक्शन फिक्स, 100% फिक्स हो जाएगा। यानी कि आपको तैयारी करना है मेरे साथ, तो मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं इसके साथ। अब टारगेट जीपैट जो है 2024 में कोर्स लॉन्च कर रहा हूं अपने एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए मेरा, और उसके बाद उस कोर्स को, जो अंदर इस कोर्स है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको कुछ शर्तें बताने जा रहा हूं, वही लोग ज्वाइन करिएगा जिनको मेरी ये शर्तें मंजूर है, क्योंकि बाद में कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे कहेंगे सर ये तो आप गलत कर रहे हैं, आप लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं रोज, और सर आप फलाना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये है वो है। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, अगर आप इसके साथ एग्री हैं, आपको समझ में आता है कि अनुराग सर की बात समझ में आ रही है, तो ही आप ज्वाइन कीजिए। मेरे पास 10-12 बच्चे ही रहेंगे वो बहुत है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं 10-12 बच्चों से ही अपनी तैयारी करा सकता हूँ। उस पर 10 में से अगर मेरे 8 सिलेक्शन भी दे दिए तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो मैं मेरी कंडीशन को समझ लीजिए और फिर उसके बाद आप मेरी इसका जुड़िए। मेरी शर्तें क्या है, हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे इस अपने कोर्स में, आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं इसको समझिए। पहला, हम पर डे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। ध्यान समझिएगा, मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता, मैं क्लियर बोल रहा हूं, लाइव क्लास जिसको रोज चाहिए वो मेरा लेक्चर मत ज्वाइन कीजिए प्लीज। मैं, क्योंकि मेरे साथ समय का इशू है मेरे बच्चों, में रोज एक फिक्स टाइम पे लाइव क्लास नहीं दे सकता, दैट्स वाई मेरे पास इस इशू वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज 1 घंटे का 40 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करूं। रोज रिकॉर्ड लेक्चर शूट करके, एडिट करके मैं आपको रोज के रोज एक सब्जेक्ट का लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। मैं कोई भी लाइव सेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं मैं हफ्ते में एक दिन, जिस दिन मुझे छुट्टी होती है, मैं उस दिन आपको एक लाइव सेशन भी दूंगा 1-1.5 घंटे का। लेकिन वो इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा कि पर डे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। दूसरा, स्टडी मटेरियल फॉर जीपैट ऑनलाइन विद इन ऐप, आपको एप्लीकेशन के अंदर ही नोट्स वगैरह मिलेंगे, जीपैट के स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स मिलेगा आसान लैंग्वेज में। लेकिन आप मुझसे मत कहिएगा कि सर इसका हार्ड कॉपी चाहिए, मुझे हार्ड कॉपी भेज दीजिए, मुझे ये करना है, मैं ये प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल मिलेगा। तीसरी शर्त है, लाइव सेशन होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा उस सब्जेक्ट का उसी शाम को एक फिक्स टाइम में रोज 1 घंटे आधे घंटे का लाइव सेशन होगा, जिसमें आपके केवल उस एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया उस टॉपिक पे आज रात को एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा, शाम को, रात को, और उसमें आपको सब लाइव आकर के ऑप्शन सॉल्व करने हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं नहीं लूंगा, ये लाइव सेशन लेंगे बाकी के 2-3 जो टीचर्स मेरी टीम में हैं, वो लोग सिर्फ पढ़ाने काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ लाइव सेशन लेके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और अगला है, वीकली आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपके एप्लीकेशन पे ही एमसीक्यू का वीकली टेस्ट होगा। उस वीकली टेस्ट पे आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए, जितना भी आपने हफ्ते भर पढ़ाई की है उस हफ्ते के एंड में उसका टेस्ट होगा। ये सारे पैटर्न है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं लाइव क्लास रेज नहीं ले पाऊंगा, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, एक सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारा खत्म करूंगा, लेकिन उतना भी सफिशिएंट है। ये सभी चीज आपको अगर शर्तें मंजूर हैं तो ही आप टारगेट जीपैट विद केसीएल ट्यूटोरियल 2024 के कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, अगर आपको इसके साथ कंप्रोमाइज करना है तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात कर लेता हूं, इसकी फीस जान लेते हैं। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत से जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने एप्लीकेशन पे, लाइव पे बहुत महंगी महंगी फीसेज है, 20,000, 22,000, 18,000, क्योंकि भाई वो प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, बुक्स वगैरह देते हैं, क्लासेस लेते हैं, उनके पास 10-12 टीचर्स की टीम है, तो वो, लेकिन मैं इतना नहीं कर रहा, तो भैया मैं 20,000 की फीस तो नहीं रख रहा हूं आपकी। चलिए, तो फिर फीस कितनी है, आगे बढ़ते हैं। 15,000, जी हाँ, 15,000 भी बहुत ज्यादा है यार, मेरे बच्चे बहुत घर के गरीब बच्चे घर के हैं, 15,000 भी नहीं दे सकते। चलिए भैया ठीक है, 15,000 भी कैंसिल करता हूं, 15,000 भी फीस हमारी नहीं रही। चलिए आगे बढ़ता हूं। चलिए 10,000 कैसा रहेगा मेरे बच्चों, 10,000 ज्यादा है? नहीं, 10,000 भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, इतनी फीस क्या करूंगा, मेरे बस इतना फीस चाहिए कि जो मेरे 4-5 टीचर हैं, जो 2-3 टेक्निकल स्टाफ है, उनकी सैलरी निकल जाए, उनको पैसे निकल जाए, इतना सफिशियंट है मेरे लिए, है ना। तो 10,000 की फीस भी नहीं, हाँ मैं 7,500 की फीस एक डिसाइड कर रहा हूँ, जो कि बाकी कोचिंग वालों का केवल 40% फीस है। बहुत लोगों की कोचिंग की फीस जो 20,000 के आसपास, मैं आपको सिर्फ 7,500 दे रहा हूँ।
इस फीस में आपको सब कुछ मिलेगा जो मैंने आपको इससे पहले बताया, और इसमें हम एक हमारा फाउंडेशन है सिराग कर्मा फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे बच्चों को जो कि नीडी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके साथ रियल में प्रॉब्लम्स है, जो मुझसे पर्सनली बात करेंगे और उनकी प्रॉब्लम अगर जेन्युइन निकली हमारी टीम सर्च करेगी तो उनके लिए ये कोर्स पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। ठीक है, करीब 95% तक फ्री हो जाएगा। तो ये एक कुछ सिराग कर्मा फाउंडेशन जो है, उस फाउंडेशन के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि इसका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों की हेल्प करना है, उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है, और बाकी जो स्टाफ बच्चे लगे हैं साथ में उनको कुछ खर्च वगैरह निकल जाए, इतना ही करना है। ठीक है, तो और कुछ बच्चों के लिए मैंने कहा फ्री है, वो फ्री में बात कर लूंगा कैसे होगा। ठीक है, और ये है, तो आपको करना क्या है, आप तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, या यूट्यूब जाइए प्ले स्टोर पे डालिए, सर्च करिए केसीएल ट्यूटोरियल। इस लोगों के साथ जो एप्लीकेशन आएगा, लोगों 2 एप्लीकेशन वहां पे दिखेंगे आपको, इस लोगों के साथ जो एप्लीकेशन आएगा उसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद इसके स्टोर ऑप्शन में जाइए। आपको जाना क्या है, स्टोर ऑप्शन में जाके वहां पे कोर्स का नाम दिखेगा टारगेट जीपैट 2024 विद केसीएल ट्यूटोरियल। इस कोर्स को तुरंत ज्वाइन कीजिए। आप वहां पे देखेंगे कि आपको कम से कम 2-4 वीडियोस दिखेंगे जो मेरे अपलोडेड है, फ्री है, वो पूरी तरह से पैसे नहीं, उसमें फ्री है। आप उसको देख लीजिए, आपको लगेगा कि समझ में आ रहा है कि हाँ इनका कंटेंट सही है, नोट सही लग रहा है, तो उसको आप जाके तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस पे कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ, 2-3 दिनों के बाद लगभग 20 जून से आपकी क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएगी। अभी तो मैं रेगुलर क्लासेस भी तो कंटेंट इकट्ठा करूंगा, रजिस्ट्रेशन जाकर कर लीजिए, अपना एडमिशन ले लीजिए, और 20 जून से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी, पर डे रिकॉर्डेड लेक्चर अनुराग जायसवाल सर वाला है मेरा, और बाकी टीचर्स की लाइव क्लासेस वगैरह जो भी हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन के, वो आपके शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मेरा पर्पज क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्यों चाहता हूँ ये करना। तो ठीक है, फिर वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अपने जीपैट कोर्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को तुरंत, और वहां पे जाकर के तुरंत ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड आपको 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।